वो आती है 5,920 किलोमीटर। और ये जो 5,920 किलोमीटर जो लंबाई है, इस 5,920 किलोमीटर की लंबाई की जब हम बात करते हैं तो ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। और कुल स्थलीय सीमा है तो इसको अपन कितने से दर्शाते हैं? 100 से। इसके बाद में फिर हमने बात की थी कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है ये 2 प्रकार की है। और 2 प्रकार की जब आप बात करते हो तो आपने बताया कि भाई एक तो हमारी जो सीमा है जिसको अपन किसके नाम से जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और एक आप कहते हो अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है भाई। तो अंतर्राज्यीय जो सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 2 प्रकार की आती है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। इसके बाद में आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ये आपके कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसके लिए हमने कल बात की थी कि एक तो ये जो सीमा रेखा है ये लगती है हमारी किसके साथ में? ये लगती है पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ में। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ की, तो पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक लगती है? तो ये सीमा आपके यहाँ गंगानगर से लेकर के और यहाँ बाड़मेर तक ये सीमा आती है। और ये जो सीमा है, इसी सीमा की जब हम बात करते हैं तो इसी को आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये पाकिस्तान के साथ में लगती है। और इस सीमा रेखा को क्या नाम दिया जाता है? तो आपने कहा कि ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा को नाम दिया जाता है, सीमा रेखा है, इसको किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है रेडक्लिफ सीमा रेखा। और ये जो रेडक्लिफ सीमा रेखा है ये आपके यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी हिंदूमल कोट से लेकर के और ये बाकासर बाड़मेर तक आती है। अगर इसकी अपन लंबाई की बात करते हैं तो ये लंबाई निकल के आती है 1070 किलोमीटर। और ये जो 1070 किलोमीटर है ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, जिसको अपन 100% कह रहे हैं, इसका ये कितना भाग आता है? तब हम कहते हैं कि ये जो है ये आपके निकल के आती है 18.07%। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई आती है एक 18.7% या फिर 1070 किलोमीटर। और ये सीमा रेखा जो है ये किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ में। और ये जो सीमा रेखा है इसको किसके नाम से जाना जाता है? तब हमने कहा कि रेडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से। ये जो सीमा रेखा है, अगर हम बात करें इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो ये जो सीमा रेखा है इसका जो निर्धारण है ये किया गया था 17 अगस्त 1947 को। तो ये जो रेडक्लिफ सीमा रेखा है ये कब निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी 17 अगस्त 1947 को। अगर इस सीमा रेखा की अपन बात करते हैं तो देखिए, जैसे भारत की जब हम बात करते हैं तो ये लगभग भारत की अपन बात करें तो भारत का ये जो पश्चिमी जो भाग है यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो 17 अगस्त 1947 को यहाँ से लेकर के, और यानी जम्मू कश्मीर हुआ करता था उस समय, जम्मू कश्मीर से लेकर के फिर उसके बाद में आपके पंजाब, पंजाब के बाद में राजस्थान, राजस्थान से आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप आ जाते हो और ये हिस्सा आ जाता है गुजरात। यहाँ तक का ये जो पार्ट है जिसको अपन ये रेड कलर से दर्शा रहे हैं, ये जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा का जो निर्धारण किया गया था, ये सीमा का निर्धारण कब किया गया था? तो हम कहते हैं कि इस सीमा का जो निर्धारण है ये किया गया था 17 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को। और ये जो रेडक्लिफ सीमा रेखा है इसकी जो लंबाई है ये 3323 किलोमीटर या फिर आपने 3310 किलोमीटर, दोनों ही लंबाइयाँ ऑथेंटिक हैं। अगर एक की अपन बात करें तो एक तो गृह मंत्रालय के अनुसार है और एक आपके जो यानी नॉर्मल जो लंबाई आती है वो है। ठीक है, तो दोनों ही आंकड़े ऑथेंटिक है, 3310 भी और 3323 भी। ये जो सीमा रेखा है अगर इसकी अपन बात करें तो ये रेडक्लिफ सीमा रेखा की कुल लंबाई है। और जब रेडक्लिफ सीमा रेखा की आप बात करते हो तो ये भारत के एक तो वर्तमान में जैसे अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर के साथ में लगती है, एक आपके लद्दाख के साथ में लगती है, एक आपके पंजाब के साथ में लगती है, एक आपके राजस्थान के साथ में लगती है और एक आपके लगती है गुजरात के साथ में। ये जो रेडक्लिफ सीमा रेखा है, इस रेडक्लिफ सीमा रेखा की जब हम बात करते हैं तो ये लद्दाख, इसके बाद में 3 राज्यों के साथ में ये सीमा लगती है। कौन कौन से आते हैं? तो पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमको पढ़नी किसके साथ में है? राजस्थान के साथ। और राजस्थान के साथ में जब आप बात करते हो तो राजस्थान के साथ में ये सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो हमने कहा कि ये जो सीमा है राजस्थान में, जब हम इसकी बात करते हैं, नगर जिले का एक स्थान आता है जिसको आप कहते हो हिंदूमल कोट। ये जो सीमा रेखा है ये हिंदूमल कोट, और हिंदूमल कोट कहाँ पर आता है? गंगानगर में। ये यहाँ से प्रारंभ होती है और यहाँ से चलते हुए ये जो सीमा है यहाँ पर आपके एक स्थान आता है जिसको अपन कहते हैं बाकासर। तो बाकासर जो है ये आपके पड़ता है बाड़मेर।
तो हिंदूमल कोट से लेकर के और बाकासर बाड़मेर तक ये सीमा लगी हुई है, जिसको आप कहते हो कि किसके नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से। लंबाई कितनी आती है हिंदूमल कोट से बाकासर तक, तो 1070 किलोमीटर। और ये पूरी राजस्थान की स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत भाग है, तब हम क्या कहते हैं, 18.07%। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा के सहारे राजस्थान में कुल कितने जिले आते हैं, तब हम कहते हैं भाई यहाँ पर तो आपके एक जिला सीमा बनाता है जिसको अपन कहते हैं गंगानगर। इसके बाद में यहाँ पर एक सीमा बनाता है जिसको आप कहते हो बीकानेर। इसके बाद में यहाँ पर एक जिला आता है जिसको आप कहते हो फलोदी। इसके बाद में यहाँ पर एक जिला आता है जिसको आप कहते हो जैसलमेर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके आता है बाड़मेर। तो राजस्थान की जब हम बात करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सहारे सारे, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सहारे सारे, जिसको आप क्या कह रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय भी कह सकते हो, पाकिस्तान के साथ संलग्न कह सकते हो, या फिर रेड क्लिफ सीमा रेखा पर स्थित। तो ऐसे जो जिले हैं राजस्थान में जब हम बात करते हैं, तो ऐसे जिलों की, तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित जिले हैं उनकी संख्या तो कितनी है, 5। और ये जो 5 जिले हैं, ये 5 जिले कौन कौन से आते हैं, तो 5 जिलों में आपने बताया कि सबसे ऊपर तो आता है गंगानगर। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है बीकानेर। बीकानेर के बाद में अगला जो आता है वो आता है फलोदी। फलोदी के बाद में अगला जो आता है वो आता है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में अगला जो आता है वो आता है बाड़मेर। ठीक है भाई, तो जो लाइव हैं वो एक बार कमेंट करते रहें, आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर स्थित जो जिले हैं उनकी बात कर रहे हैं। इससे पहले आप समझ चुके हो कि भी कौन कौन से जिले हैं, कैसे कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसके बाद में इन जिलों के बारे में और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर के अपन को बात करनी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई ये जो गंगानगर जिला है ये कितनी सीमा बनाता है, तो ये बनाता है 210 किलोमीटर। कितनी बनाता है, 210 किलोमीटर। इसके बाद में बीकानेर जो है ये बनाता है आपके 168 किलोमीटर। ठीक है भाई। इसके बाद में फलोदी जो है ये बनाता है 30 किलोमीटर। इसके बाद में जैसलमेर की अगर अपन बात करें तो ये बनाता है 434 किलोमीटर। और इसके बाद में बाड़मेर की जब हम बात करते हैं तो ये बनाता है 228 किलोमीटर। ठीक है भाई। अगर यहाँ पर हम बात करें तो राजस्थान के 5 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय पर सीमा पर स्थित हैं, या फिर रेड क्लिफ सीमा रेखा पर स्थित हैं। और जब हम इन जिलों की बात करते हैं तो इनका ये। अब इनमें आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन सा जिला बनाता है, जैसलमेर। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूनतम सीमा कौन बनाता है या फिर सबसे कम कौन सीमा बनाता है, तो अपन कहते हैं कि भाई वो कौन बनाता है, फलोदी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो और क्या पूछा जा सकता है कि ये जो 5 जिले हैं, इन 5 जिलों में ऐसा कौन सा जिला आता है जिसका जिला मुख्यालय पाकिस्तान की सीमा के सबसे नज़दीक स्थित है, तो हम कहते हैं कि गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है, या इसको आप कह सकते हो नज़दीक जिला मुख्यालय। तो नज़दीक जो जिला मुख्यालय है इन 5 जिलों में, वो सबसे नज़दीक कौन से जिले का आता है, गंगानगर का। और आपसे पूछा जाए कि सबसे दूर अगर कोई जिला मुख्यालय है तो सबसे दूर जो जिला मुख्यालय आता है वो कौन सा आता है, बीकानेर। इसके बाद में और आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये जो 5 जिले हैं इनमें एक तो सामान्य जानकारी तो ये आपको दिमाग में रखनी है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो 5 जिले हैं आप उनसे और इनमें किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन की जो प्रकृति है, जैसलमेर की तो लगती है अभी कितनी, 434 किलोमीटर, 434 किलोमीटर। इसके बाद में आपको पता है गंगानगर, बाड़मेर जो है, बाड़मेर की कितनी लगती है, तो बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। इसके बाद में अगर हम बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर की कितनी लगती है, 210 किलोमीटर। इसके बाद में हमने बात की किसकी लगती है, बीकानेर की, तो बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। और इसके बाद में हमने बात की फलोदी, तो फलोदी की लगती है कितनी, 30 किलोमीटर। अब इसी चीज़ को जब अपन आरोही अवरोही क्रम में जमाते हैं तो कैसे जमेगा, देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद में कौन आएगा, गंगानगर। इसके बाद में आपके आता है कौन सा नेर, बीकानेर। और इसके बाद में आता है फलोदी। ठीक है भाई। अगर इनकी अपन बात करें तो देखिए इनकी जो लंबाइयाँ हैं, लंबाइयों पे जब आप बात करते हो तो इसकी जो लगती है वो लगती है 434 किलोमीटर। बाड़मेर की जो लगती है वो लगती है कितनी, 228 किलोमीटर। गंगानगर की जो लगती है वो लगती है 210 किलोमीटर। बीकानेर की जो लगती है 168 यानी 168 किलोमीटर। और इसके बाद में अगर अपन बात करें फलोदी की तो इसकी लगती है कितनी, 30 किलोमीटर। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो देखिए ये जो ज़िले हैं जो पाकिस्तान की सीमा के सारे स्थित हैं, अगर जब हम इनकी बात करते हैं तो इनका आपसे पूछा जाए, अगर आप इनसे ऐसे चल रहे हो तो ये तो इनका कैसा क्रम हो गया भाई, ये तो इनका हो गया आरोही क्रम। कैसा क्रम हो गया, आरोही क्रम। अगर आप यहाँ से इधर आ रहे हो
तो ये इनका कैसा क्रम हो जाता है, अवरोही क्रम। ठीक है भाई, अवरोही क्रम कह दो, या फिर अवरोही क्रम को ही आप किसके नाम से जानते हो, घटता क्रम। ठीक है भाई, और इसको अपन कैसा क्रम बोलते हैं, बढ़ता क्रम। कैसा क्रम बोलते हैं, बढ़ता क्रम। अब यहाँ पर जैसे अपन बात करें तो एक तो आपको ये जो क्रम पूछा गया है ये तो किसके आधार पर है, ये सीमा की लंबाई के आधार पर है। किसके आधार पर है भाई, ये जो क्रम पूछा गया है तो इसको आप सीधा कहोगे लंबाई के आधार पर क्रम। तो लंबाई के आधार पर जो क्रम आता है उसमें आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है, वो चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो जिले सीमा बना रहे हैं, इन पाकिस्तान के साथ जो स्थित जिले हैं इनकी लंबाइयाँ कैसे कैसे लगती हैं, उस चीज़ को लेकर के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस चीज़ को लेकर के हम बात कर रहे थे। अगर इस सीमा रेखा की जब हम बात करते हैं, देखो हमने बात की कि ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा के सहारे हमारे तो कितने जिले हैं भाई, 5 जिले हैं। और ये जो 5 जिले हैं इनमें से जैसे गंगानगर है तो ये बना गया 210 किलोमीटर। ठीक है भाई, लेकिन अगर अपन बात करें जैसे हमारे 5 जिले सीमा बनाते हैं, वैसे ही अगर अपन बात करें तो पाकिस्तान के, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो एक बार आप लोग कमेंट कर, पाकिस्तान के जिले ही अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक बार कमेंट करें भी, जितने भी लाइव वो सारे के सारे पाकिस्तान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की सीमा के सारे सारे स्थित हैं, एक बार कमेंट करें सारे के सारे। एसेट मारवाड़ी, सुरेश कुमार, ईसु राठौड़, प्रिया कुमारी, ईसु प्रिया। अगर यहाँ पर हम बात करें देखो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के हमारे राजस्थान के साथ में कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 9 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं अभी, 9 जिले। अगर 9 जिलों की अपन बात करें, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत में राज्य हैं, जैसे अभी हमने लास्ट क्या बात की, हमने लास्ट यही तो बात की कि भाई पाकिस्तान के साथ में जैसे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात, तो हमारे राज्य सीमा बना रहे कि नहीं बना रहे। उसी प्रकार से जब हमारे राज्य हैं तो पाकिस्तान के भी तो कुछ राज्य होंगे। पाकिस्तान में अगर अपन बात करें तो पाकिस्तान में जो अपन कह सकते हैं जिनको आप राज्य कह रहे हो, तो पाकिस्तान में उन्हीं को कहा जाता है प्रांत। जिसको आप राज्य कहते हो तो पाकिस्तान में राज्यों को क्या कहा जाता है, प्रांत। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के 2 प्रांत, कितने प्रांत भी, 2 प्रांत सीमा बनाते हैं। और 2 प्रांतों की जब हम बात करते हैं तो एक तो आपके आता है पंजाब प्रांत, कौन सा आता है भी, पंजाब प्रांत, और एक आपके आता है सिंध प्रांत। तो अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के 2 राज्य हमसे सीमा बनाते हैं। पंजाब प्रांत की जब हम बात करते हैं तो पंजाब प्रांत के 3 जिले, कितने जिले भी, 3 जिले, पंजाब प्रांत के 3 जिले राज करते हैं पंजाब प्रांत की। तो पंजाब प्रांत की जब हम बात करते हैं तो पंजाब प्रांत के 3 जिले, कितने जिले भी, 3 जिले, पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और वो कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो देखिए अगर हम 3 जिलों की बात करते हैं तो एक तो आता है बहावलपुर, एक आपके आता है जिसको हम कहते हैं बहावल नगर, कौन सा आता है भी, बहावल नगर, और एक आता है रहीम यार खान। तो पंजाब प्रांत के राजस्थान के साथ में 3 जिले सीमा बना रहे हैं, और 3 जिले कौन कौन से हैं, तो बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान। लेकिन अगर हम बात करें सिंध प्रांत की, तो सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले, 6 जिले। और ये जो 6 जिले हैं, अगर इन 6 जिलों की जब आप बात करते हो तो कौन कौन से आते हैं, देखिए 6 जिलों की जब हम बात करते हैं तो 6 जिले कौन कौन से आते हैं, तो एक तो आता है थार पारकर, एक आता है उमरकोट, एक कौन सा आता है भी, उमरकोट, एक आता है खैबर, एक आता है घोटकी, एक आता है संघर, और एक आता है सुखपुर। ठीक है भी। तो पाकिस्तान के कुल 9 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और ये जो 9 जिले हैं ये आपके 2 राज्यों के 9 जिले हैं। एक तो आता है पंजाब प्रांत, तो पंजाब प्रांत के कौन कौन से जिले हैं, तो बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान। इसके बाद में सिंध प्रांत के हमारे साथ में 6 जिले सीमा बनाते हैं। 6 जिले कौन कौन से आते हैं, तो नंबर 1 आता है थार पारकर, नंबर 2 उमरकोट, नंबर 3 खैबर, नंबर 4 घोटकी, नंबर 5 संगड़ और नंबर 6 सुखपुर। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, हमेशा एक चीज़ याद रखें स्थलीय सीमा को लेकर के, सबसे पहले तो आपको अपने जिले याद होने चाहिए। अब अपने जिले जब याद हो जाते हैं फिर दूसरों के याद होने चाहिए। अगर दूसरों के भी पूरे जिले आप याद नहीं कर पाते हो तो कम से कम 2 चीज़ें तो आप याद रखें। 2 चीज़ें तो आपको प्रत्येक राज्य और इन देशों के बारे में याद रखनी पड़ेगी। एक तो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला या फिर कौन सा राज्य बना रहा है, और इसी प्रकार से राजस्थान के साथ में न्यूनतम जो सीमा है वो कौन सा राज्य या फिर कौन सा जिला बना रहा है। अब यहाँ पर जैसे अपन ने अपनी बात की कि राजस्थान का तो सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा है कौन सा, जैसलमेर, और सबसे कम कौन बना रहा है, फलौदी। लेकिन आपको अपने पूरे के पूरे याद होने चाहिए। और अगर आपने
फर्स्ट वाली क्लास देखी होगी राजस्थान का मैप, तो राजस्थान के पूरा का पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई भी सूत्र ट्रिक का उपयोग अपन नहीं करने वाले हैं, तो सूत्र ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। एक बार आप मैप को याद करें, बस सारी चीज़ें वहीं से हो जाएंगी। अब इनमें अगर ये 9 जिले आपको याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, जो सर्वाधिक कौन बनाता है और सबसे कम कौन बनाता है, वो 2 चीज़ें आपको हमेशा ही याद रखनी होंगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे अपन बात करते हैं, ये नाम में क्या आ रहा है अभी, अगर यहाँ पर जैसे अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ये नाम में क्या आ रहा है, नगर, और नगरों की जो संख्या है वो अब वर्तमान में बढ़ रही है या घट रही है, तो नगरों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हमारे साथ कैसी सीमा बनाएगा, सर्वाधिक। ठीक है भाई। इसके बाद में दूसरा नाम क्या है, उम्र। अगर उम्र की अपन बात करें तो औसत जो उम्र है मानव की वो लगातार घटती जा रही है कि बढ़ती जा रही है, तो वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, और कम हो रही है तो इसी से आप याद रख लोगे कि ये कैसी सीमा बनाता है, कम। तो सीधा आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो आपको याद रखना है कि नगरों की संख्या बढ़ रही है तो यार मतलब कौन सा हो गया, बहावल नगर, और सबसे कम कौन बना रहा है तो उम्र घट रही है, तो मतलब कौन सा, उमरकोट। समझ में आया। ये अपने अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, देखिए अगर हम बात करें